प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में 5 नेशन की विजिट पे जाते हैं, जिसमें से मैंने आपको आउटकम्स बता दी कि घाना के अंदर क्या-क्या कन्वर्सेशन करी गई और सारी चीज़ें वहीं रिवॉल्व करने वाली हैं डिफेंस, मिनरल्स, आपकी ग्लोबल साउथ-साउथ कोऑपरेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल उन्हीं की चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। अब जैसे ही घाना से नेक्स्ट कंट्री गए, वो थी ट्राइनिडैड एंड टोबैगो। आपको एक कैरिबियन आइलैंड कंट्री ये मिल जाएगी। वर्ल्ड मैप पे अगर देखना है तो दिस इज़ योर अफ्रीकन यूनियन, जहाँ पे घाना प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। उसके बाद एक कैरिबियन आइलैंड नेशन है व्हिच इज़ ट्राइनिडैड एंड टोबैगो, यहाँ पे विज़िट करते हैं। कैपिटल की बात करें तो ट्राइनिडैड एंड टोबैगो में ट्राइनिडैड की आ जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन एंड टोबैगो में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है दैट इज़ द स्कैराबो। अब ये फर्स्ट हिस्टोरिक विजिट है प्राइम मिनिस्टर की जो ट्राइनिडैड एंड टोबैगो हुई और यहाँ पे आपको वो 40% डेमोग्राफी इंडियन ओरिजिन के लोग मिल जाते हैं। तो क्या-क्या आउटकम्स आती हैं इस विजिट के बाद, वन बाय वन सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। पहली चीज़, जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं कमला प्रसाद, इनका भी इंडियन ओरिजिन था। तभी वो अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि यू आर डॉटर ऑफ बिहार, क्यों? बिहार से बिलॉन्ग है, इनकी रूट्स जो हैं वो बिहार में एग्जिस्ट करती थी और आज ये प्राइम मिनिस्टर हैं ट्राइनिडैड एंड टोबैगो की। और ये जो वाटर का एक कंटेनर दिया गया, इसके अंदर सरायू रिवर का वाटर था। इसी के साथ जो अयोध्या का रेप्लिका है वो भी गिफ्ट करा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोबैगो को। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्राइनिडैड एंड टोबैगो यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इनको यहाँ पे भी ऑनर करा गया। तो 4 नेशंस में आप देखोगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया ही गया है। ब्राज़ील की बात नहीं करेंगे, वहाँ तो ब्रिक्स समिट चला हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ की एक स्टोरी है। 1845 से 1917 का टाइम पीरियड है। तो आपको पता है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का मेन रूल आने वाला है 1845 से लेके 1917 में। अब हुआ क्या, उस टाइम पे प्रॉपर डिमार्केशन तो नहीं थी कि ये वाला सारा ही स्पेसिफिक बिहार है, जो आज वाली आप स्टेट्स देखते हो वैसे कोई डिमार्केशन नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, बंगाल वाला पार्ट आ गया, ठीक है? यहाँ पे बिहार वाला पोर्शन आ जाएगा और इसी के साथ ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ से ब्रिटिशर्स ने लोगों को बुलाया कैलकाटा पोर्ट के पास, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो उनकी शुगर प्लांटेशन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो चाहे से फिजीलैंड है, ट्राइनिडैड एंड टोबैगो है या फिर साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे इंडियन लेबरर्स को लेके जाया जाए, ठीक है? अब फोर्स लेबर नहीं करवाना चाहते थे तो ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को बोला कि आपको ना एक लीगल टेंडर साइन करना पड़ेगा, लीगल एंटिटी साइन करनी पड़ेगी और इस पे इन्होंने लिख दिया लोगों ने कि हाँ जी, हम अपनी इच्छा से इस काम को करने के लिए जा रहे हैं, जो शुगर प्लांटेशन के अंदर इनको जॉब्स ऑफर करी गई थी। अब 1845 टू 1917 का टाइम है, एक बार आप समंदर क्रॉस करके चले जाते हो, उसके बाद आपको कंट्री के अंदर वेलकम नहीं किया जाएगा, क्योंकि काला पानी कंसीडर किया जाता था, आपको अछूत बोल दिया जाता था। तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने जैसे ही ये लीगल टेंडर या फिर साइन करा, उसके बाद क्या होगा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम जा रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए। अब ये चले जाएँगे उन कंट्रीज़ में जिसमें से ट्राइनिडैड एंड टोबैगो भी थी और ये जो लीगल टेंडर है, ये एग्ज़िस्ट करता था तो फ़ोर्स लेबर की कैटेगरी में तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, इट इज़ इंडेंचर्ड लेबर। और ये जो इंडेंचर्ड लेबर आपकी 1845 के आस-पास जाती है, इन्हीं की रूट्स आज भी आपको वहाँ पे फ्लरिश करती हुई मिलेंगी और आज के टाइम पे इनकी 6th जनरेशन वहाँ पे शुरू हो चुकी है ट्राइनिडैड एंड टोबैगो में। तो जो 6th जनरेशन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा कि इनको ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया का कार्ड अलॉट कर दिया जाएगा, ताकि इंडिया में आराम से एज़ अ इंडियन आएँ, घूमें-फिरें, टूरिज़्म के पर्पज़ से रिश्तेदारों से मिलने को, बस वोटिंग राइट यहाँ पे अलॉट नहीं करा जाता, जो ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया होते हैं। पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप पढ़ते थे, फिर बाद में 2005 में इसी में मर्ज कर दिया गया था, जो ओसीआई का प्रोविज़न आया। कौन-सी कम्युनिटी है, तो गिरमित्या कम्युनिटी ये आ जाएगी और ट्राइनिडैड एंड टोबैगो की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिपॉज़िट मिलेंगे हाइड्रोकार्बन्स के। इसी के साथ एक लेक भी दी है यहाँ पे व्हिच इज़ लेक पिच, ये काफ़ी न्यूज़ में बन रखी थी लास्ट ईयर। खैर ये आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देन आती है पटना स्ट्रीट। तो बिहार का पटना तो आप सभी जानते हैं, ट्राइनिडैड एंड टोबैगो में भी आपको एक पटना स्ट्रीट मिलेगी, जहाँ पे भोजपुरी सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ढोल का यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है जैसे कि बिहार की रूट्स में है। इसी के साथ गिरमित्या जो कम्युनिटी है, उन्हीं को ये ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया, इनका डेटाबेस अपने पास होना चाहिए इंडिया के पास और इन्हें ओसीआई जो 6th जनरेशन है वो अलॉट कर दिया गया है। बाकी ब्लैक वाटर वाली स्टोरी मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे एनआरआई और ओसीआई में डिफरेंस क्या होता है, वो चीज़ें मेंशन करी हुई है और इसी के साथ यूपीआई अब आपको ट्राइनिडैड एंड टोबैगो में भी मिलेगा व्हिच इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनर्जी सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है ट्राइनिडैड एंड टोबैगो में और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये भी फ्लो कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री विजिट करी है प्राइम मिनिस्टर ने, दैट इज़ अर्जेंटीना।
अब आपको आ जाना है साउथ अमेरिकन पार्ट पे और अगर मैप पे देखोगे तो दिस इज़ अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल आ जाएगी बुएनोस एयरिस। अब अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बोलीविया के बाद अर्जेंटीना सेकंड लार्जेस्ट है जिसके पास लिथियम के रिजर्व्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और बोलीविया का जो सलार दे यूनी वाला पोर्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम मिलते हैं। सॉल्ट पैन्स भी हैं और लिथियम भी वहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो अब देखो क्या हुआ, जब अर्जेंटीना विज़िट होती है, तो ये जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज़ के अंदर विज़िट थी, कैरिबियन में आपने देख लिया ट्राइनिडाड एंड टोबैगो, तो तीसरी कंट्री कौन-सी आएगी आपकी? अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना और इंडिया के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है दैट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है हमारे लिए और इंडिया की तरफ से जो विज़िट हुई है वो आफ्टर 57 इयर्स हुई है। अर्जेंटीना यूएफसी का भी पार्ट है, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। तो आप एक बॉडी पढ़ते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें टोटल मेंबर्स हैं 15, जिसमें कुछ परमानेंट मेंबर हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर आपको 5 मिलेंगे, नॉन परमानेंट मेंबर आपको 10 मिलेंगे, जिसमें एक प्रेज़िडेंटशिप इस बार पाकिस्तान को भी जा रखी है। क्योंकि ये नॉन परमानेंट है तो सीट्स रोटेट करती रहती हैं। 5 के अंदर देखोगे तो यूएस है, यूके है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है। अब बाकी कंट्रीज़ जैसे घाना है, नामीबिया है, ट्राइनिडाड एंड टोबैगो वो तो छोटा-सा नेशन है फिर भी मतलब बाकी के जो 2 कंट्रीज़ आपने देखे, वो सपोर्ट करते हैं इंडिया को कि आपको यूएनएससी के अंदर सीट मिलनी चाहिए। जबकि अर्जेंटीना ये तो नहीं बोलता कि इंडिया को सीट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, पर यूनाइटेड फॉर कंसेंसस का ये पर्पस था कि हम नहीं चाहते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपांशन हो। मतलब इसकी पावर नहीं इंक्रीज करनी चाहिए क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राजील की राइवलरी है आपस में, तो अर्जेंटीना नहीं चाहता कि ब्राजील को सीट मिले। सिमिलरली आप इटली और जर्मनी की कॉन्फ्लिक्ट देखना, इटली नहीं चाहता कि जर्मनी को सीट मिले। तो ये लोग यूएनएससी की एक्सपांशन नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जेंटीना एंटी इंडियन हो जाएगा। ठीक है, दे डोंट वांट द एक्सपांशन ऑफ यूएनएससी। काफी सारी कंट्रीज मिलेंगी, वो कनाडा हो, इटली है, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, साउथ कोरिया है, जो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के मेंबर हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो यूएनएससी का एक्सटेंशन नहीं चाहती हैं। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के पास सेकंड लार्जेस्ट लिथियम के रिजर्व्स हैं। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स आती हैं व्हिच इज़ अबाउट जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी तो मिले थे लिथियम के रिजर्व और अगर उन लिथियम्स को काउंट कर लेते हैं हम, तो बैटरी बनाने के लिए यूज़ होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल का टाइम आने वाला है, लिथियम चाहिए होगा। पर जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको लिथियम मिलते हैं, वहाँ पे एक दिक्कत है कि एक तो वो क्लेई फॉर्म में है, उनकी जो एक्सट्रैक्शन रहेगी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, मतलब उतना मे बी बेनिफिट ना आए जितना उसको एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत हो जाए और ऊपर से सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बने रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के पोर्शन में, जहाँ पे आप देखोगे माइनर्स को भी लाना पड़ेगा ना अगर माइनिंग करवानी होगी, तो क्या पता उन्हीं में से कोई बीच में कोई गड़बड़ कर दे या फिर इतने सारे माइनर्स आप थ्रू आउट इंडिया लेके आए पर उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बने रहते हैं। इवन जब प्राइवेट कंपनीज़ को ऑक्शन के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो नहीं करा कि हमें क्या यहाँ पे आना है या नहीं आना है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करा है। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमने रिवाइज़ कर ली अलॉन्ग विद द अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना में आपको शेल गैस के डिपॉज़िट भी मिलेंगे। पत्थरों के अंदर होती है ये शेल गैस और मीथेन रिच होती है और फ्रैकिंग करनी पड़ती है, मतलब पत्थर के ऊपर दरार डालनी पड़ती है तब जाके ये गैस एक्सट्रैक्ट करी जाती है। इसी के साथ अर्जेंटीना ने इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक क्रूज़ मिसाइल है। क्रूज़ मिसाइल कैसी होती है? ये अर्थ है, अर्थ के पैरेलल ये चलना शुरू करेगी। एग्ज़ैक्ट पैरेलल नहीं होती, बीच में पहाड़ियाँ भी आएँगी, तो वो ऊपर-नीचे मूव मैनूवर तो कर ही सकती है, टारगेट करेगी अपना पैरेलल टू द अर्थ, मतलब आउट ऑफ अपने एक्सोस्फेयर के अंदर नहीं जाती, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल होती है। नेक्स्ट, दिस इज़ लिथियम ट्रायंगल जिनको आप याद रखते हो ए, बी और सी के साथ। यहाँ पे अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। बोलीविया में फर्स्ट, सेकंड रैंक पे आ जाएगा आपका अर्जेंटीना, देन बीच में यूएस, चाइना है, देन जाके चिली आएगा। तो दिस वाज़ द विज़िट टू अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से निकल पड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर टुवर्ड ब्राज़ील, जहाँ पे चल रहा था समिट 17th और ब्रिक्स मैंने आपको पूरा करवा दिया है। इस बार के जो मेजर आउटकम्स आपको मिलेंगे दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा आ जाएगा आपका जो सोशली डिटरमिन्ड डिज़ीज़ हैं उनके ऊपर फ़ोकस किया गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़ोकस किया, टेररिज़्म को काउंटर किया जाए, ग्लोबल साउथ, साउथ कोऑपरेशन पे फ़ोकस किया गया। चलो ये तो आपने कर लिया हुआ है, ब्रिक्स समिट में हमने पूरा डिटेल में देखा था। अब हम ब्राज़ील ना जाते हुए कैपिटल इज़ रियो डी जेनेरियो, तभी तो 17 समिट का जो इस बार डिक्लेरेशन है उसको भी रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन ही बोला है। जैसे फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन, मतलब लोकेशन जो वेन्यू था एग्ज़ैक्ट दैट वाज़ फोर्टालेज़ा, इसी वजह से नाम पड़ गया फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन। तो चलिए ये तो नाम वेरी करते रहते हैं एज़ पर
चेंजेस अब हम चलेंगे नामीबिया। नामीबिया में क्या-क्या चीज़ें हुई। तो जब वापस आए, अब ब्राज़ील जा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, फिर 9th ऑफ जुलाई को पहुँचते हैं नामीबिया कंट्री में। अगेन इंटरनेशनल रिलेशन और आपके बायलैटरल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैप के ऊपर देख लो, तो दिस इज़ योर अफ्रीकन यूनियन, आप घाना जा चुके हैं, अब यहाँ पे आ जाओ नामीबिया। तो ब्राज़ील के बाद कहाँ पे आए? नामीबिया में। इसकी अगर वेस्टर्न कोस्ट साइड देखोगे तो वहाँ पे तो आपको वाटर बॉडी मिल जाती है और इसी वेस्टर्न साइड पे आपको काफ़ी सारी डायमंड की माइन्स भी मिलती हैं। अभी डायमंड से रिलेटेड क्या इश्यूज़ आते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखोगे तो 4 आ जाएँगी, ऊपर की तरफ अंगोला है, यहाँ पे थोड़ा-सा बॉर्डर ज़ाम्बिया के साथ भी टच करता है, नीचे बोत्सवाना है। बोत्सवाना में आपको एलिफेंट्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। देन नीचे की तरफ आ जाएगा साउथ अफ्रीका। दिस इज़ नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल देखेंगे तो ये आ जाएगी विंडहॉक, ठीक है? और यहाँ पे आपको बहुत पुराने डेज़र्ट्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट है नामीबिया में, वो किस चीज़ को हाइलाइट करती है। सबसे पहले ग्रीट करा एक-दूसरे को और कुनो नेशनल पार्क हम चीता लेके गए थे नामीबिया से, उसके लिए हमने ग्रेटफुलनेस शो करी। अगेन यहाँ पे भी ऑनर दिया जाता है, जो हाई सिविलियन ऑनर था नामीबिया का, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट, किन-किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस किया गया? अगर आप नामीबिया को ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मिनरल्स मिलेंगी। अब कैसी-कैसी मिनरल्स हैं उनको मैं लिख के बताती हूँ। स्टोरी सुनना ध्यान से, आपको काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 1 थिंग इज़, ये आ गया आपका मान लो नामीबिया। इसकी हमने देखी वेस्टर्न कोस्ट, जहाँ पे आपको बहुत सारी डायमंड की माइन्स मिलेंगी। अब जैसे घाना था, गोल्ड वहाँ पे था, कोबाल्ट था, निकल था, बॉक्साइट था। एवरी टाइप ऑफ मिनरल की डिपॉज़िट आपको घाना में दिखे। सेम स्टोरी नामीबिया की है, जिसमें से सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ करा गया है डायमंड के ऊपर। अब होता क्या है, जब नामीबिया से इंडिया की तरफ ये डायमंड का एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया का तो मेन काम है कटिंग करना, पॉलिशिंग करना उन डायमंड्स की, जो इनके पास तो रॉ मटेरियल आएगा ना, रॉ मटेरियल की फॉर्म में डायमंड मिलेंगे। ये फिर यहाँ पे इंडिया वैल्यू एडिशन करेगा, कटिंग करेगा, पॉलिशिंग करेगा एंड ऑल। बीच में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है? थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे? जैसे लंदन वाले हैं, एंटवर्प आ जाएगा, आपका बेल्जियम वाला पार्ट, ठीक है? ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस शो करते हैं। पहले नामीबिया से इनके पास ये सारा डायमंड आता है, फिर ये एक्सपोर्ट करते हैं टुवर्ड इंडिया। मतलब थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। नाउ इंडिया वांट्स कि हमें डायरेक्ट सप्लाई हो इन डायमंड्स की, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। दैट वाज़ द फर्स्ट इश्यू ऑफ कन्वर्सेशन जो नामीबिया में हुआ। दूसरा, 11% जो यूरेनियम के रिजर्व्स हैं वो आपको नामीबिया में ही मिलेंगे और इसके अलावा बहुत सारी मिनरल माइंस हैं ऐसी जो अनटैप्ड हैं, यानी कि अभी तक वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट ही नहीं करा गया है। तो उसमें भी इंडिया ने इंटरेस्ट शो करा है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, माइनिंग में आपको हेल्प करेंगे और एक रिन्यूएबल और सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग करवाएँगे, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ब्लड मिनरल्स का, वैसा कभी सुनने को ना आए। ब्लड मिनरल्स में क्या होता है, मान लो आपको मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करनी है, पर जो उसकी ज्योग्राफी है वो बहुत ज़्यादा टफ है। टफ का मतलब है कि माइनर की डेथ हो सकती है, पूरी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो ऐसे मिनरल जिनको एक्सट्रैक्ट करते हुए जो लेबरर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड मिनरल्स। ठीक है? तो इसका खून से लेना-देना यही है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रही है यहाँ पे लेबरर्स की। तो ये हमने ओवरव्यू सा ले लिया कि नामीबिया के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। अब एक बार रीड कर लो इनको। ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन में जो 5th विजिट थी वो नामीबिया में ही थी। डायरेक्ट डायमंड एक्सपोर्ट होना चाहिए, यूपीआई का एक्सपेंशन, अगेन यहाँ पे भी यूपीआई की बात करी गई। तो चारों ही नेशन में आप देखोगे यूपीआई के बारे में बात करी गई, एक्सेप्ट ब्राज़ील, क्योंकि वहाँ पे तो ब्रिक्स समिट था तो वहाँ के कुछ और इश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। एंड यूरेनियम ट्रेड का रिवाइवल करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपीआई आपने एग्ज़ाम्पल देखा एंड ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कोऑपरेशन करनी है। अगेन जो हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मैंने आपको पूरा डिफरेंस बताया था क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ मिनरल जब हमने घाना वाला स्टडी करा था। नाउ ये क्रिटिकल मिनरल के ऊपर कोऑपरेशन करने की बात करी गई है और कहाँ पे कैपिटल है, तो विंडहॉक नामीबिया। और प्राइम मिनिस्टर की विजिट 1990 में जब नामीबिया इंडिपेंडेंट होता है, उसके बाद फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये विजिट रहेगी। ट्रेड टाइज, ये देखो कटिंग एंड पॉलिशिंग जो होती है डायमंड्स की, वो इंडिया के सूरत वाले एरिया में देख लो आप, वहाँ पे होती है और भी बहुत सारी छोटी-छोटी लोकेशंस हैं जहाँ पे डायमंड की पॉलिशिंग एंड कटिंग करी जाती है। पर वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है थर्ड पार्टी की, जो एंटवर्प और लंदन वाला मैंने एग्जांपल दिया। अब हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट मिले ये डायमंड्स, बीच में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए और 80 मिलियन कैरेट तक का जो हाई क्वालिटी मरीन डायमंड है, वो आपको नामीबिया से ही मिलता है। तो अब हम चाहते हैं कि जो आपके पास अनटैप्ड मिनरल्स हैं, उनके ऊपर भी हम फोकस करें और
उनकी भी माइनिंग करना शुरू करें। इसी के साथ क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी इम्पेरेटिव। आज के टाइम पे लिथियम आपको चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, निकल चाहिए, गोल्ड चाहिए, एवरीथिंग यू नीड जस्ट बिकॉज़ आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है और उसके लिए आपके जो सोर्सेज़ हैं, मिनरल्स हैं, वो क्रिटिकल बन जाते हैं क्योंकि एक तो आपके पास वो है नहीं, आपको खरीदने पड़ेंगे, सप्लाई का रिस्क बहुत बना रहता है और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जितने भी सोलर पैनल्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, इन फील्ड के अंदर अगर इंडिया को चमकना है तो ये मिनरल्स होने भी तो चाहिए। तभी तो नामीबिया में बोला कि जो आपके अनटैप्ड डिपॉज़िट हैं, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। इंडिया की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी घाना में देखा ना आपने, इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है। सेम आपको नामीबिया में ज़्यादा डेमोग्राफी तो नहीं मिलती इंडिया की, बट जितनी भी डेमोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी है इन दीज थिंग्स। ठीक है, सेम कंपनीज आ जाएंगी जैसे घाना के अंदर आपने बढ़ी थी वैसे ही इसमें। एंड यूपीआई यहाँ पे भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है नामीबिया के अंदर। हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डिफेंस कोऑपरेशन पे यहाँ पे भी बात करी गई। हेल्थ केयर में भी सबसे ज़्यादा फोकस किया है वैक्सीन के ऊपर। अफ्रीकन कंट्रीज का भी अगर इतिहास देखें तो बीमारियां बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी फैली हैं, तो वैक्सीन के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। सिंबोलिज्म एंड हिस्ट्री, अगेन यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बॉन्ड है इंडिया और नामीबिया का, जैसे बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है, और ये हमें सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलनी चाहिए इंडिया को भी एज अ परमानेंट मेंबर। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये हमने 5 नेशन विजिट देख ली। ब्रिक्स का मैंने आपको अलग से बता दिया था। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब नामीबिया से इंडिया वापस आ चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी।